23 मई लक्ष्मी का वार शुक्रवार है। प्रीति योग से आपके संबंधों में प्रीति आएगी। सर्वा अमृत योग आज बन रहा है, जिससे व्यापार हो या नौकरी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर रहेगी। नए अवसर आपको मिलेंगे। शुक्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। लव बर्ड्स के मध्य एक दूसरे की भावनाएं और जागृत होंगी। चंद्रमा और बुध का 2-12 का संबंध, आपकी किसी से ईर्ष्या के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इससे बचिएगा। वैवाहिक जीवन शांतिमय बीते, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे त्रिलोचन राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 मई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक सीख से देना चाहूंगा। संसार का कोई भी ब्यूटी पार्लर आपको कितना भी सजा दे, संवार दे, लेकिन आपका मूल्य उतना नहीं बढ़ पाता है जितना कि किसी की सेवा करने से, परोपकार करने से, अपने गुणों को जागृत करने से, अपने व्यवहार को बेहतर करने से, अपने चरित्र को साफ रखने और अपनी वाणी का जादू चलाने से जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वो किसी और चीज से नहीं बढ़ सकती। घड़ी, चैन, अंगूठी आप कितनी भी अच्छी पहन ले, उस पर दिखावा होगा, लेकिन जितनी अच्छा आपका व्यवहार होगा उतनी आपकी अहमियत बढ़ेगी। इसलिए अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए अपने चरित्र को विकसित करिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 23 मई को अहमदाबाद में हूँ, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 25 मई दिल्ली, 30 मई मुंबई और 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा। 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम, 20 से 22 जून लंदन रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 10:30 बजे तक एकादशी और बाद में द्वादशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 4:02 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। प्रीति और सर्वा अमृत 2 राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आज भी शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। खर्चों को कम करिए, आमदनी को बढ़ाने के बारे में प्लान करिए। वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल तौर तरीके में थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए, आपके प्लान जल्द लागू होंगे। आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल मीटिंग में अगर शामिल होने का और प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए। विष दोष के बनने से, ईर्ष्या और जलन की वजह से आपके काम आज कोई बिगाड़ सकते हैं। करियर से संबंधित छोटे छोटे फैसले अपने भाई बहनों के लिए लेने हैं या खुद के लिए लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन बड़े फैसले समझदारी से लीजिएगा। वर्क प्लेस हो या बिजनेस पर्सन को अपनी जुबान को बड़े सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना आप ठगे जा सकते हैं या फिर कोई आपको मूर्ख बना सकता है। व्यापारी लोगों को नए संबंध और नए संपर्क के माध्यम से लाभ मिलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। आपको दूसरों के व्यक्तित्व की समीक्षा करने के बजाय खुद के व्यक्तित्व पर नजर डालनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। काम से कुछ समय निकालकर अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने हुनर को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। सेहत के मामले में गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। स्किन की तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे तो हर मसले आपके हल हो जाएंगे। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आज भाई बहनों के साथ बैठिए, खुशखबरी आप जनरेट कर पाएंगे और माँ बाप आप लोगों की एकता को देखकर बड़े खुश होंगे। प्रीति और सर्वामृत योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उसमें हर चीज में खुश रहकर काम करोगे तो आपकी तारीफ भी आज होगी। जॉब करने वाले लोगों को दूसरों के प्रति समर्पण की भावना आज दिखानी होगी। कठोर व्यवहार नहीं रखना है। स्टूडेंट को होमवर्क करते समय या फिर अपनी पढ़ाई करते समय ग्रह कलेश अगर दिखता है तो कहीं और जाकर काम करें, पढ़ाई करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को न छोड़ें। आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसका आपके व्यक्तित्व पर जरूर असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छा व्यवहार रखें। व्यापारी लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर खुद ध्यान देना चाहिए। व्यापार में उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे और आपसे कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने लगेंगे आपके काम को देखकर। मार्केट में आपके बिजनेस की हाइप बढ़ने से व्यापारी लोगों को मुनाफा मिल सकता है। इसके लिए नई स्ट्रेटेजी भी आपको बनानी चाहिए। आपके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और करियर रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विचारों में स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे विचार न रखें जिससे कोई आहत हो जाए। परिवार का माहौल अगर खराब है तो अपनी समझदारी से, हंसमुख स्वभाव से आप घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं। सेहत के मामले में ज्यादा पानी पीना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा रूटीन को बदल के देखिए, आनंद आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बेटर रखोगे तो वीकेंड को मनाने का पूरा मौका मिलेगा और गलत फहमियां भी दूर हो पाएगी। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सामान्य है। जॉब करने वाले लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि अपने काम का फीडबैक जरूर लें और ईमानदारी से काम करें, पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती न करें। स्टूडेंट को दूसरों से बात करते समय अपने रूखे व्यवहार पर संयम बनाकर रखना होगा। उन्हें सकारात्मक और मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में अपने इम्यून सिस्टम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को पैसे के मामले में सोच समझकर फैसले लेने होंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में आपके फैसले गलत होंगे। व्यापारी लोग यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को गुप्त रखें, सिर्फ उन्हें ही पता हो जिससे यात्रा का कोई संबंध हो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोस्तों के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा और अच्छी चर्चा में आप शामिल होने वाले हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, शुभ और मांगलिक कार्य हो, घर के रिनोवेशन डेकोरेशन के काम में रुकावट आ सकती है। मन थोड़ा अशांत और व्यथित रहेगा और कोशिश करें कि भजन कीर्तन और अच्छे म्यूजिक से दिन की शुरुआत हो। प्रीति और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों को कहीं से धन की प्राप्ति होने का अवसर मिलेंगे, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार दिखाई देगा। व्यापारी लोग अपने लाइफ पार्टनर की बातों को जरूर कहीं न कहीं इस्तेमाल करें। देखिए, उनकी सलाह से आपका दिन बेहतर हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन की मानसिक स्थिति कूल रहेगी तो आज आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। सोशल लेवल पर आपके काम ही आपके लिए आगे के रास्ते बनाएंगे। ऑफिशियल पेंडिंग काम को पूरा करिए, वरना वीकेंड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और वीकेंड पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को बुद्धि में प्रखरता देखने को मिल सकती है। बेहतर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज का पाने के लिए या उसे अप्लाई करने के लिए सोशल मीडिया की बदल दीजिए। आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, ज्ञानवर्धक बातें सीखने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ कोई गंभीर चर्चा चल रही है तो ऐसी बातें न बोले जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर परिवार में सुख शांति के साथ साथ लव बर्ड्स या फिर पति पत्नी के बीच में संबंध बेहतर हो, इसके लिए अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को मखाने और पताशे, 11 लक्ष्मीदायक कौड़ियाँ और 5 लाल पुष्प अर्पित करते हुए ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। इसी के साथ अपने घर की अलमीरा या तिजोरी में लाल पुष्प जो 5 आपने रखे थे उसमें से 1 रख दीजिए। प्रेम और अपनापन बढ़े, इसके लिए बेडरूम में प्यार के प्रतीक राधा कृष्ण या प्रेमी पक्षी की जोड़े की पेंटिंग लगाएं। 3 कुंवारी कन्याओं को गुड़, तिल और कुछ उनके काम की चीज गिफ्ट करिए। आपके पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मिठास आज से ही घुलना शुरू हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी से तीखी नोकझोंक हो सकती है, स्पेशली यात्रा में। व्यापारी लोगों को कुछ चिंताजनक स्थिति अपने व्यापार में दिखाई देगी। हर फैसला अपनी देखरेख में करें, हर काम अपनी देखरेख में करिए और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आपको खुद ही करने चाहिए। व्यापारी लोग अगर जरूरी नहीं है तो उधार माल और पैसे देने से बचें। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में छोटे इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे। जो लोग फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं तो उनको अपने खर्चों पर कटौती करनी चाहिए। परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप देखिए, आज एक दूसरे को मीठा खिलाने से घर में मिठास घुलेगी। वर्क प्लेस पर सीनियर द्वारा कुछ अगर आपको बताई जा रही है, कोई गंभीर बातें चल रही है तो अहंकार मत रखिएगा। अपनी कमियों को सुधारने के लिए जरूर हाँ में हाँ मिलाइए। विष दोष के बनने से जॉब करने वाले लोगों को धीरज, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में आप गलत कदम उठाने वाले हैं। खर्चों पर संयम रखेंगे तो आगे चलकर धनराशि जुड़ेगी और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना और गाड़ी में अगर कोई खराबी है फिर भी यात्रा करना दुर्घटना की आशंका बन सकती है। कन्या राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने डे को डिजाइन करें, फिर वैसे ही चलते जाइए। ये दिन आपका बन सकता है। स्टूडेंट को छुट्टी के दिन सिर्फ मौज मस्ती नहीं, पढ़ाई या फिर अदर करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष की मदद करनी पड़ सकती है, इसमें कोई गुरेज मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में यदि काम पेंडिंग है तो पहले उन्हें निपटाएं, वरना मैस हो जाएगा और वीकेंड भी आपका प्लान फेल हो सकता है।
ससुराल या परिवार से शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको न्योता मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आर्थिक तौर पर मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक मामलों को लेकर पार्टनर से मीटिंग आज करनी चाहिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। यदि आपको कुछ दिनों से लग रहा है कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप बहुत चीजें भूल रहे हैं, तो आपको योग और प्राणायाम के साथ ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, उन्हें आगे की योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकती है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। खर्चे और कर्जे में कमी लाइए और कर्जा लेना चाहते हैं तो चुकाएंगे कैसे, इसका रोड मैप तैयार करिए। अगर घर में कोई विवाह योग्य है तो उसकी बात शुरू हो सकती, जल्दीबाजी में फैसला मत करेगा। प्रीति और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोग अपने दिमाग का पूरी तरह इस्तेमाल करें और सूझबूझ का परिचय दें। जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं और हाथ आए हुए अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। व्यापारी लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के चलते गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले स्टूडेंट को आज हो सकता है कि पढ़ाई में कुछ तकलीफ आ जाए। ढिलाई मत बरतिएगा और जो लोग अनुभवी है उनकी सलाह जरूर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को पूर्ण करने में को वर्कर्स का भी व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा। काम पूरा होने के बाद को वर्कर्स का आभार यानी ग्रेटिट्यूड देना न भूलें। जॉब करना लोग काम को लेकर जोश में होश न खो बैठें, ये ध्यान रखिएगा। अति उत्साह भी नुकसान देता है। आप यदि परिवार में बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए। हमेशा गलतियों पर डांटना ही समझदारी नहीं, उन्हें स्पेस दीजिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। सेहत के मामले में ज्यादा पानी पीना और थोड़ा आराम करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, संतान सुख और संतान से सुख तो माँ बाप को मिलेगा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि माँ बाप जो अपनी खुशियों को त्याग के आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट दीजिए अच्छे परिणाम लाकर। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ विवाद होने की आशंका है, इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को माहौल परिवार में अनुकूल नहीं मिलेगा, उसे अनुकूल बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको सोशल प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ सकता है, इसके लिए अपने पेंडिंग काम को पहले निपटा लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन का आलस्य ही उनका सबसे बड़ा आज दुश्मन बनने वाला है। अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन मत लाइएगा, जितना हो सके कम बोलें। परिवार में अगर कोई शादी योग्य है तो उनकी बात आज पक्की भी हो सकती है या फिर आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में हल्का भोजन, ज्यादा पानी पीना आपको स्वस्थ रख सकता है। व्यापारी लोगों के लिए लिया गया पुराना कर्ज गले की फांस बन सकता है, इसलिए आगे के खर्चे रोक दीजिए। व्यापारी लोग यदि निवेश करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में अनुभवी लोग जो हैं उनसे योजना जरूर सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आने वाले 27 मई को शनि जयंती है। तो बात करते हैं कब हनुमान जी ने किया शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त। जब मेघनाथ पैदा होने वाले थे तो रावण ने सभी 9 ग्रहों का अपहरण कर उन्हें 11वें स्थान पर रख दिया। ये प्रॉफिट का और पुण्य फल प्राप्ति अर्थम का घर माना जाता है, ताकि उनका नवजात शिशु अमर और अजय हो जाए। इस घटना के चलते शनि सहित सभी ग्रह रावण की कैद में आ गए। शनिदेव को जिस स्थान पर रखा गया था वहां से उनका निकल पाना लगभग नामुमकिन था। माता सीता को रावण के द्वारा अपहरण करने के पश्चात हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां शनिदेव को कैद में रखा था। तब हनुमान जी ने ही शनिदेव को वहां से मुक्त कराया। तब हनुमान जी ने शनिदेव से हनुमान भक्तों को उनकी कृपा दृष्टि से मुक्त करने का आश्वासन दिया। आपको पता ही होगा कि रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी थी, तो वो आग की कुछ लपटें शनिदेव पर भी लग गई थी। तो जब शनिदेव को मुक्त किया तो हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल भी लगाया था। आपको पता ही होगा कि रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई थी, तो आग की लपटें शनिदेव तक भी पहुंच गई थी। तो आपने देखा होगा कि घर परिवार में जब हमारे हाथ जल जाते तो माताएं हाथ पर तेल लगाती, तो हनुमान जी ने भी वही शनिदेव के साथ किया। तो शनिदेव ने उन्हें कहा कि जो भी हनुमान भक्त या शनि की 7.5 ढैया की वजह से अगर कोई परेशान है तो शनिदेव पर अगर तेल अर्पित करता है, सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आप देखिए शनि की 7.5 उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने शनिदेव को वहां से कैद मुक्त किया था। आइए बात करते हैं धनु राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर किसी पुरानी योजना या पुराने इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है आपको दोबारा विचार करना पड़ जाए और उस योजनाओं में थोड़े बदलाव भी आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोग सकारात्मक तरीके से काम करें और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होना है, तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए। आप किसी भी काम और व्यक्ति की समीक्षा करने से बचें। गलत आकलन करने से आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव है तो आपको ही हर कोशिश करनी होगी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए।
स्वास्थ्य की बात करें तो ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। विष दोष के बनने से किसी से झड़प हो सकती है, पेंडिंग काम और पेंडिंग हो सकते हैं, यात्रा में बाधा आ सकती है, चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, मूड स्विंग भी हो सकता है। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो आज पार्टनर की बात पूरी सुनने के बाद ही आप रिएक्ट करिए। परिवार में किसी नए सदस्य के जल्द जुड़ने की पूरी संभावना बन रही है, चाहे वो विवाह हो या संतान के रूप में हो। मकर राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके दिन बनेंगे। पॉलिटिशियन किसी प्रकार का झूठा वादा न करें, अन्यथा उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा आपके दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। धैर्यपूर्वक आपको अपने काम को करना होगा। व्यापारी लोगों को धन से संबंधित चिंताओं में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। स्टूडेंट अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव की आराधना से करेंगे तो देखिए आपका दिन श्रेष्ठ बन सकता है। वर्क प्लेस पर काम में एकाग्रता बनाएंगे तो आपके काम का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहेगा। जॉब करने वाले लोग समय की महत्ता समझ लें और समय से पहले काम कंप्लीट करोगे तो वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। जितना हो सके अपने प्रयासों के जरिए खर्चों को कंट्रोल करें, जो जरूरी खर्चे वही करें। परिवार का माहौल शांत रखने के लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। अपनी इच्छाओं को आप कैद मत करिए, बल्कि इच्छाओं की समीक्षा करिए। ये गैर जरूरी इच्छाएं तो नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन का समय अनुकूल है, खूब जमकर मेहनत करिए। शरीर और मन का अगर कष्ट है तो योग और प्राणायाम और ध्यान की आवश्यकता आपको ज्यादा है। कुंभ राशि, कितना पैसा आपके पास है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्च और कर्ज को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। घर के रिनोवेशन हो या डेकोरेशन, साफ सफाई में आपका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीति सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोग छोटी छोटी डील तय करके बड़े मुनाफे कमाने में सफल होंगे। प्रसन्न रहकर हर काम को करिए। व्यापारी लोगों को छोटे निवेश बड़े लाभ मिलेंगे। आज जमीन का कोई सौदा हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को हर संभव प्रयास करने चाहिए कि विवाद की स्थिति और तूल न पकड़े। वर्क प्लेस पर आपके काम करने के तरीके से सीनियर और बॉस प्रसन्न होकर आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। जॉब करने वाले लोगों की प्रतिभा का ऑफिस में बेहतर मूल्यांकन होगा, बशर्ते इसका शानदार प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। स्टूडेंट को अपने टैलेंट को निखारने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। अवसर को बुलाने में कोई कसर मत छोड़िएगा। सीढ़ियां चढ़ते उतरते, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रखिए। चोट या दुर्घटना की संभावना थोड़ी बढ़ रही है। मीन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ दिन गुजारिएगा। व्यापारी लोग अपने काम की प्रगति के लिए खुद आकलन करें और फाइनेंशियल डिसीजन खुद अपनी देखरेख में लें। हर ट्रांजैक्शन को अपनी देखरेख में करिए, क्योंकि कुछ लोग आपको धोखा देने के लिए हाथ जोड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जो भाई या पिता के साथ मिलकर या पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपकी बात सही हो लेकिन परिवार के लोग न माने। पेशेंस रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, फियर को दूर करिए, क्योंकि कठिन चुनौतियां और चैलेंजेस आपको अच्छे ढंग से चेंज करने के लिए आती हैं। परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाकर खर्च करोगे, संतुलन बनाकर खर्च करोगे और बचत का भी ध्यान रखोगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप काम को बहुत आसान कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, शानदार है। समय का पूरा लाभ उठाइए। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा किया गया परिश्रम रंग लाएगा। भाग्य भी आज आपका साथ देगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। आत्मबल और शारीरिक बल दोनों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए आज आप बहुत उत्साहित रहेंगे। गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे त्रिलोचन योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में, यानी फर्स्ट हाउस पे हो, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस पे हो, तो त्रिलोचन योग बनता है। आपके पास पर्याप्त मात्रा से ज्यादा धन होता है। आप शुरू से ही धनवान होते हैं, जीवन भर धनवान ही रहते हैं। आपके दुश्मन भी आपसे बहुत डरते हैं और आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ही जीते हैं। किसी के अभाव और प्रभाव में ये लोग कभी नहीं जीते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो माँ दुर्गा की आराधना आपको करनी है। माँ लक्ष्मी जी की आराधना के साथ साथ उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं। वहीं पर बैठकर, यानी अपने घर के मंदिर में, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और उसके बाद एक माला ओम महालक्ष्मी नमः जाप करिए। छोटी कन्याओं को उनके अनुसार उनके काम की चीजें भेंट करिए। किसी को एजुकेशन से संबंधित कोई सामग्री गिफ्ट कर सकते हैं। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।